नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका जतिन चौधरी, ऑक्यूपेशन बाय ऑक्यूपेशन। मैं एक टीचर हूँ, एसएससी और रेलवे का, प्लस एक मेंटर जो आपको गाइड करता है कि आपको किस समय पर क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं ऑल इंडिया रैंक 290 स्टेशन मास्टर रेलवे सिलेक्टेड एस्पिरेंट आपके सामने इस समय कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपके समझ में आएगी। ठीक है, एनटीपीसी 2019 वाला जो रेलवे का पेपर हुआ था, तो उसमें मैं एज ए स्टेशन मास्टर ऑल इंडिया रैंक 290 अहमदाबाद जोन से सिलेक्टेड कैंडिडेट, जिसने नौकरी को ज्वाइन नहीं करा था वो। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बताया कि मैं एक ऑलरेडी एक टीचर हूँ, एक मेंटर हूँ। मेरे यहाँ से कई सिलेक्शन भी हो रखे हैं, जैसे सीटेट, रेलवे, यूपी कांस्टेबल, सीजीएल में पोस्टल असिस्टेंट, सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2022 ऋषभ भाटी, और अभी हमारी एक लड़की संजना गुजर नाम की, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउट, नंबर उसके भी मेरिट से 10 नंबर अबव थे, रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज और भी ज़्यादा थे। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट वीडियो है, ये कोई प्रचार वाली वीडियो है। ठीक है ना, क्योंकि जो मुझे करना था वो ऑलरेडी हम उसको रनिंग में ले चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है एडवर्टाइजमेंट वीडियो है, तो मैं इसीलिए, एडवर्टाइजमेंट वीडियो में क्या होता है, पहले व्यक्ति या टीचर या कोई भी अच्छी मीठी मीठी बातें बता के आपको एंड तक ले जाता है और फिर अपनी फ़ीस बताता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आगे मैं जो भी बताने वाला हूँ उसकी फ़ीस महंगी है, उसकी फ़ीस महंगी है। कहीं आपको लगे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसलिए अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करना चाहते हो अभी बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ़ीस महंगी है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, जब मेरे यहाँ से कुछ सिलेक्शन हुए तो मैंने ये सोचा कि अब आगे इससे क्या करना चाहिए जिससे हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दे पाएँ। पहली बात, जब हमें कोई चीज़ में बदलाव लाना होता है तो पहले किसी चीज़ में बदलाव भी करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया मैं एक टीचर भी हूँ, पर मैं अपने अब ऑक्यूपेशन को बदलना चाह रहा हूँ और मैं अब मेंटोर बनना चाह रहा हूँ, मेंटोर। ठीक है, क्योंकि मैंने तमाम एग्ज़ाम्स को देखा है, वनडे एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चों को क्या क्या खासा परेशानियाँ आती हैं वो मैंने सब वन बाय वन सब फेस कर रखी हैं कि और हर फेस से हम निकले हुए हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर, क्योंकि टीचर बन के भी हमें क्या ही करना है, बच्चों को सिलेक्शन देने हैं। तो सिलेक्शन, अब टीचर का काम होता है कोर्स को करवाना, टीचर का जो काम होता है वो होता है कोर्स को करवाना। यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब तो खैर फ्री हो ही गया है, पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई से भी एग्ज़ाम का, वनडे एग्ज़ाम का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। रही बात आपकी, अगर थोड़ी आप आगे किसी का कोर्स करना चाहते हो तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम के माध्यम से आप विभिन्न विभिन्न टीचर्स के कोर्स कर सकते हो। वो भी बहुत, जितनी भी उनकी फ़ीस रहती है शायद उससे कुछ कम में मिल जाता है। ठीक है ना, कुछ कम का मतलब आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ कम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद अपनी जेब से डैश 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 डैश। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं अपना ये चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ाने का काम छोड़कर मैं एजुकेटर तो हूँ ही हूँ, इसके बाद मैं मेंटरशिप चीज़ें स्टार्ट करूँ। ठीक है, कोर्स मैंने बता दिया क्योंकि कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिस चीज़ को ज़्यादा अवेलेबल है कोर्स, तो आपको पता है एसएससी का एक लिमिटेड सिलेबस है, इसमें अगर रोज़ चेंज कर करके बताना होता, रोज़ चेंज कर करके बताना होता तो मैं इसमें थोड़ा सा और आगे चल के देख लेता कि क्या है मामला। ठीक है, पर जब इसमें अब चेंजिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बची ही नहीं है तो मैंने मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, देखो
आपको यही बता, आजकल आईएएस वाला जो पेपर है वो भी मेंटरशिप का रह गया है, ठीक है ना। एक पांडे सर हैं, वो अब की बार 2023 में उनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। उन्होंने भी मेंटरशिप का अपने में जिक्र कर रखा है कि मेंटरशिप अब की बार भी जो 2023 का रिज़ल्ट आया है, इधर जो अभी थोड़े दिन मई में या अप्रैल में आया था आईएएस का रिज़ल्ट, 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, अप्रैल मई में रिज़ल्ट आया है, तो उसमें सेकंड थर्ड ईयर रैंक हैं। तो उन्होंने कोचिंग कहीं से नहीं करी थी, बुलंदशहर के हैं वो, आपने सुना होगा। तो उन्होंने मेंटरशिप दृष्टि की ज्वाइन कर रखी थी, ठीक है। तो मेंटरशिप ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से आप मेरी बात को समझिए। एक तो मेंटरशिप होगी, आपने देखा होगा एसएससी के लिए भी बहुत सारी मेंटरशिप चल गई हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। उसमें बच्चे को वो टारगेट्स बताते हैं कि आज आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हालांकि बच्चों ने स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑलरेडी सारी देख रखी हैं, तो उसको पता तो है कि हमें क्या करना है, ठीक है। पर बच्चा उन चीज़ों को और डिस्ट्रैक्शंस की वजह से नहीं कर पाता। मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, सीरियस बच्चा तो हमेशा जहाँ भी रहेगा, चाहे उसको गाइडेंस कम मिले या ज़्यादा, वो अपना काम कर लेता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रेटेजीज वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब पे, कोई भी बच्चे अगर कोई सिलेक्टेड एस्पिरेंट बताना भी चाहे ना पूरी बातों को, तो वो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि बच्चा पूरी बातें शायद उसको ना ही सुने, ठीक है। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं, पर बच्चा कुछ वीडियोस को देख लेता है और कुछ वीडियोस को स्किप कर जाता है, तो पता ही नहीं चल पाता कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, सारी बात ये हो गई, ध्यान से मेरी बात सुनो। तो हम अपनी मेंटरशिप में क्या करते हैं, हम बच्चों को ऑनलाइन टास्क नहीं देते, बल्कि बच्चे को सामने बिठाकर उसके साथ खुद लग के टास्क पूरा करवाते हैं। 12 घंटे की मेरी मेंटरशिप क्लास है। मैं बच्चों के साथ सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक रहता हूँ, और बच्चों को, दोबारा सुनिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट वीडियो नहीं बना रहा। जो काम मैं आपको बता रहा हूँ मैंने वो ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं, ठीक है ना। और जितनी हो गई हैं उतने से अपना काम चल जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, तो मेरे बच्चों को सारी बातें पता रहें जो मेरे से पहले जुड़े हुए थे। क्यों पता रहे, मैं आपको बताता हूँ। कल को बच्चा जब कुछ करता है तो सेल्फ डाउट में आ जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं है। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर, एसएससी सीजीएल में कोई जॉब लेना, उसको लगता है तेरे बस की बात नहीं है। क्या पता उसको मेरी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि तू चाहे कुछ भी सोच ले, चिंगारी तेरे में कल भी थी, चिंगारी तेरे में आज भी है, बस चिंगारी को हवा देने वाली मेंटरशिप को तेरी को ज़रूरत पड़ रही है भैया, ठीक है। अगला मेरी बात सुनो, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेंटरशिप क्यों स्टार्ट कर रहे हो सर आप, पढ़ाने का काम ठीक तो था, मेंटरशिप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, मेरी बात को समझो। मैं आपसे बताता हूँ, मेंटरशिप इसलिए है, सिलेक्शन लेना आज भी आसान होने के बावजूद भी आपको गली मोहल्ले में से सिलेक्शन वाली कुछ आवाज़ नहीं आती कि आज इनका सिलेक्शन हो गया, आज इनका सिलेक्शन हो गया, आज इनका सिलेक्शन हो गया। लव मैरिज की बात रोज़ सामने आती रहती हैं। तो ये वाली जो परेशानियां हैं कि सिलेक्शन आज भी लेना आसान होने के बावजूद बच्चा क्यों परेशान है, मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट्स बातों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात, एस्पिरेंट आजकल कंफ्यूज बहुत हैं, कंफ्यूज बताता हूँ मैं। सबसे पहले वो टीचर को लेके कंफ्यूज रहता है कि मुझे कौन से टीचर से पढ़ना है। अगर टीचर उसने सिलेक्ट कर भी लिया तो उसको ये पता नहीं रहता कि मुझे इससे कितना पढ़ना है, पहली बात, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। दूसरी बात, बच्चा आजकल ऑनलाइन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो वो लाइब्रेरी को ज्वाइन करता है। उसको ही पता है लाइब्रेरी में मेरे घर से कोई आने वाला तो है नहीं, तो वो बेफालतू की दोस्तियों में लग जाता है, बेफालतू के टाइम वेस्ट करने के इंस्टाग्राम वगैरह ऐप्स में लग जाता है, ठीक है। और ना जाने कोई और भी बहुत सारे काम हैं जिसकी वजह से लाइब्रेरी में उसका टाइम बहुत आसानी से वेस्ट होता रहता है। और 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे कैसे निकलते रहते हैं ये उसको खुद पता नहीं चल पाता, पहली बात, ठीक है ना।
ये चीज़ें होना लाजमी भी हैं, क्योंकि बच्चा 18-20 साल का 21 साल का होता है। नई उम्र में आपको पता है जोश दबा के भरा हुआ होता है, और जब इतना जोश भरा हुआ रहता है तो इधर उधर बहकना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अगर कोई उसके साथ होता उसको समझाने वाला, तो क्या पता बातें कुछ और निकल कर आ सकती थी। ध्यान से देखो, एक बात ये भी हो सकती है कि उसको ये पता नहीं रहता कि बेटे जिस वनडे एग्ज़ाम की तो तैयारी करने उतर रहा है उसमें कंपटीशन है तो है कितना। समझ में आई बात आपको? अब मेरी बात को सुनो, वो कभी फॉर्म्स को भरता है, आपने उसने कुछ तैयारी स्टार्ट करी, मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ कितना है। कभी रेलवे का फॉर्म आ गया तो उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, इंग्लिश को छोड़ देता है। कभी यूपी कांस्टेबल का फॉर्म आ गया तो मेरे बच्चे हिंदी स्टार्ट कर देता, फिर इंग्लिश को छोड़ देता है और मैथ्स का लेवल को थोड़ा गिरा के पढ़ता है। ठीक है ना? ऐसे तमाम फॉर्म्स वो भरता रहता है, कभी इसकी तैयारी कभी उसकी तैयारी, और इस पे सोने पे सुहागा तो यूट्यूब के टीचर्स और कर देते हैं जब वो कहते हैं कि यूपी कांस्टेबल के लिए 16 दिन में मैराथन क्लास करवाऊंगा और मैराथन क्लास में 16 दिन में मैथ्स सारी ख़त्म करवा दूंगा। जब 16 दिन में मैथ्स ख़त्म हो जाती तो 1 साल का कोर्स अब तक किस चीज़ के लिए फिर बेच रहे थे आप? या तो 1 साल के कोर्स वाले को लंबा खींचा जा रहा है, या फिर 16 दिन की मैराथन क्लासेस को कुछ कम करके बताया जा रहा है। तो बच्चा कैसे उन पर यकीन करे, ये बच्चा खुद जानता है। ठीक है ना? क्योंकि बच्चा ग्रेजुएट है, उसको वो खुद जानना चाहिए। दोबारा समझिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। टीचर वो पता नहीं चल पाता उसको किससे पढ़ूँ। मान लो आपने मैथ्स का टीचर कोई देख भी लिया, आप इंग्लिश में फंस जाओगे, जीके में फंस जाओगे, या फिर रीजनिंग में फंस जाओगे। क्योंकि तमाम टीचर्स आप डालोगे मैथ्स एसएससी, तमाम टीचर उसमें खुल के आ जाएंगे। आप डालोगे जीके एसएससी, तमाम उसमें टीचर्स खुल के आ जाएंगे। आपकी किसके साथ टोन बैठ रही है, किसके साथ नहीं बैठ रही, ये समझने में ही बहुत समय निकल जाता है। अगर ये समझ भी लिया बच्चे ने, तो बच्चा क्या करता है, उन टीचर का कोर्स स्टार्ट करता है। और मैं आपसे एक बात गारंटी बता रहा हूँ, आप कोई से भी टीचर अच्छे से अच्छे को पकड़िए, वो कुछ ना कुछ चीज़ें स्किप करवा देते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उनके पास 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक तो बिना पढ़ने वाले और एक पढ़ने वाले। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा अगर कम भी पढ़ा देते हैं तो उनको पता है पढ़ने वाला तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर ही लेगा, और उनको ये पता है कि जो ना पढ़ने वाला है उसको इतना ज़्यादा पढ़ा के फ़ायदा भी क्या है। समझ में आई बात आपको? आगे मैं बताता हूँ। टीचर ने पढ़ाया, पूरा नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से जब बच्चा पूरा कोर्स ख़त्म करता है तो उसके साथ दिक्कत आती है, कोर्स ख़त्म मॉक्स कम, कोर्स ख़त्म मॉक्स में मार्क्स कम। ठीक है ना? क्योंकि कोर्स ख़त्म करना तो एक ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। मैंने आपको बताया टेलीग्राम पे लगभग कुछ ही पैसों में मिल जाता है। मैं रुपयों की बात नहीं कर रहा, कुछ पैसों में मिल जाता है, तो वो तो हर कोई करके बैठा हुआ है। ठीक है? तो फिर मॉक्स में नंबर क्यों नहीं आते, ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो मॉक्स में कम नंबर आते हैं, इसकी भी एक बात है। बच्चों को पता नहीं होता कि मॉक्स डेली लगाने हैं, वीकली लगाने हैं या लाइव लगाने हैं। समझ में आ रही बात आपको? ये जो सारी बातें मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, इसमें सारी जो कमियाँ निकलती हैं मैं आपको बताता हूँ। टीचर कोई बुरा नहीं है, पर बच्चे को पता नहीं होता, तो इसका मतलब बच्चे को एक मेंटोर की ज़रूरत है। एक मेंटोर की ज़रूरत है ताकि वो कम समय में आउटपुट ज़्यादा निकाल सके। और मेंटोर अगर सीरियस बच्चा है, यूट्यूब पे देख रहा है, उनको फॉलो कर पा रहा है तो ठीक है। पर अगर बच्चों को लग रहा है कहीं ना कहीं कमी चलती है, यानी कि कुछ चीज़ ऐसी मिल जाए कि अनुच्छेद या वोकैब या स्टैटिक जीके महीनों में नहीं कुछ दिनों में ख़त्म हो जाए, तो फिर बात कुछ अलग ही होती है। ठीक है? दोबारा देखो, मैंने बोला मॉक के बाद उसमें परसेंटाइल कब देखनी है, कितनी वो आनी चाहिए, कितने से पता चल जाता है कि इतना अगर आपका रेगुलरली बन रहा है तो आप सीजीएल के लिए परफेक्ट एस्पिरेंट बन चुके हो। ये कुछ बातें होती हैं, मैंने आपको बताई आराम से। सारी बातों के प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपसे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों के लिए। ध्यान से सुनिए आप। मैं बच्चों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। मेंटरशिप का मतलब कंप्लीट मेंटरशिप बच्चों के लिए बेहतरीन लेवल की। दोबारा समझिए, बच्चे ने अगर कोर्स ले भी लिया तो आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का जो कोर्स है वो लगभग
काफ़ी वाइड वैरायटी का हो जाता है जब बच्चा उसको करने बैठता है। वो वीडियोस को देखता है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता है, बड़े प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखता है, उसमें रंगीन कलर के कलर भी करता है। बच्चे को पता नहीं लगता, उसको लगता है कोर्स कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, पर वो ऐसा भी हो जाता है कि 1.5 साल की जो वैलिडिटी होती है, क्या पता उसको भी बढ़ाने का मौका उसको मिल जाए, क्योंकि वो उसमें काम ख़त्म हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं ख़त्म हो पाता, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि बच्चा नोट्स बनाता है, वीडियोस देख रहा है, मैं इस टाइम को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मेरी बात को समझिए। जब मैं एक रेलवे सिलेक्टेड एस्पिरेंट हूँ, तो आपको इतना तो लाजमी है कि इतना तो आप जान ही गए होंगे कि नोट्स तो मेरे पास हर किसी के मौजूद होंगे। समझ में आई बात आपको? नोट्स तो है ही हैं, पर हर चीज़ जो बच्चे को परेशान करती है उसकी ट्रिक ऐसी धांसू बना रखी है। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल या यूट्यूब के चैनल की अब आप वीडियोस को देख सकते हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस व्यक्ति ने किस तरीके से अपनी चीज़ों को जोड़ जोड़ के कम समय में आसान तरीके से ज़्यादा चीज़ें याद करने की चीज़ें बता सकता है। ठीक है ना? और लगभग लगभग पूरे कोर्स को ही ऐसा बना रखा है। मैं बच्चे को ये कह रहा हूँ कि बेटे, मैं समझा तो तुझे सब कुछ दूंगा, पर तू नोट्स मत बना, लिख मत, वीडियोस मत देख, नोट्स मत बना। आप बोलोगे समझ में कैसे आएगा? उसका भी जुगाड़ मेरे पास रहेगा। तो उस नोट्स बनाने का टाइम जो है, आप एडवांस अरिथमेटिक, रीजनिंग, एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब विद ट्रिक्स, वोकैब सारी की सारी वोकैब ट्रिक्स से, ठीक है ना? और जी के सारी की सारी कंप्लीट ट्रिक्स से। जी के में अपना पूरा पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, स्टैटिक, ना जाने क्या 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 क्या। तो इन सब चीज़ों के जब वो नोट्स बनाता है तो वक्त उसको पता ही नहीं चलता। और पता नहीं एक भ्रांति कहीं से फैली हुई है कि अपने नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे, अपने नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छे। तो किताब काय को लेते हो? किताब काय को लेते हो? जब उन्होंने बोल दिया अच्छे नोट्स सबसे अपने अच्छे रहते हैं, तो कोई कोई व्यक्ति तो ग्रामर को किसी एक किताब से ही पढ़ लेता है जो सबसे ज़्यादा चलती है, तो उसमें भी तो किसी व्यक्ति ने लिख रखा है। आप ये बातें बेफालतू की जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, इन पे ना चल के जो वक्त बदल रहा है उसके हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। नोट्स मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करवा दूंगा, बस याद करने का काम रह जाएगा। कहाँ पे कितनी चीज़ें याद रखनी है, करनी है, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ बिठा के अपने सामने 12 घंटे क्लास, जो 8 घंटे 8 बजे से सुबह 8 बजे से 8 बजे शाम तक चलती है। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चों को मैं सुबह 8 से पहले 7 बजे ही बुला सकता हूँ, और मुझे बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बच्चे को 8 के बाद रात को 10 बजे भी करने की कोशिश कर लूँगा, क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन इसी चीज़ पर निर्भर है। ठीक है? बच्चा घर पे क्या करता है मुझे पता है, मैंने तमाम बच्चे देख रखे हैं, मैंने अब तक हज़ारों बच्चों से बात करी है और लगभग सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चे की मेंटेलिटी, बच्चा घर जाके कितनी पढ़ाई करता है, ये मुझे अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं उन चीज़ों से। ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है? इसमें पूरी कंप्लीट नोट्स में बच्चों को दे देता हूँ सारे के सारे, और बच्चों को धड़ाधड़ बस बच्चे पे याद करने का काम रह जाता है। जो कि याद कराई उसके पास जाएगा। दूसरी बात, बारीकियों से बच्चा नंबर खींचता है टीचर से या फिर एग्जामिनर से, जो वहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ आपको। मैथ्स का क्वेश्चन जब बच्चा कर रहा होता है तो कौन से पॉइंट होता है जहाँ से क्वेश्चन को घुमा रहा होता है, वहाँ पे उसको पकड़ना होता है। एडवांस मैथ्स पे किस पे ध्यान लगाना होता है, सर्कल में किस पे ध्यान लगाना होता है, क्वेश्चन को कितना पढ़ के कितना डायग्राम बनाना होता है, इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किन चीज़ों को देख के कॉमन एरर का पता लगाया जाता है, वोकैब कैसी आएगी, कितनी आएगी, कहाँ से आएगी, कैसे याद करनी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग अलग किताबों में पूरे कंप्लीट किसी में दिन रखे। बच्चों को कभी ये पढ़ना पड़ता है, कभी वो पढ़ना पड़ता है। रीजनिंग को कैसे 1 घंटे में पूरी रीजनिंग को रिवाइज़ करते हैं, ये वाली बात। उसके बाद बच्चा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको कैसे जल्दी से जल्दी से अच्छा से करा जाना चाहिए। मैंने आज ही बच्चों का टेस्ट लिया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसको बिल्कुल कैसे उसकी बारीकियों से निकलना चाहिए, कैसे एक ही बार में वो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है। ये सारी बातें मैंने बच्चों को बताने की कोशिश कर रखी है। मेरे को सब पता है, मेरे को कहाँ कितना टच करवाना है चीज़ों को, आराम से कितने से बच्चे का काम चल जाएगा। ठीक है? ये सारी बात हो गई।
मॉक का एनालिसिस किस तरीके से करना है, किस तरीके से बच्चे को उसको रिदम में लेके चलना है। मॉक को पहला कौन सा राउंड होता है, दूसरा राउंड में क्या करते हैं, तीसरे राउंड में क्या करते हैं। उम्मीद है आपको सारी बात पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। क्लास अपनी बिल्कुल चालू है। आप मेरे को डीएम करके, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर है ही है, डीएम करके वो फ़ीस पूछ सकते हैं। महंगी मैंने आपको बताई दी थी, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ सस्ते में फ्री में यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी है। पर भाई बस टेलीग्राम पे एक मैसेज में टास्क डाल देना, वो अलग बात होती है। और बच्चे के साथ, बच्चा यहाँ 12 घंटे लगा हुआ है, हम भी यहाँ से जब 12 घंटे अपना आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, उस बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ठीक है ना, कि एक मैसेज सेंड करने में और 12 घंटे लग के बच्चे के साथ करने में वो सारा काम किस तरीके से होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत का समय है तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर व्यक्ति को, हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी फेज़ में। आप इस समय कर लो, आगे आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, पैसे कुछ नहीं होता, रखा रहता है। ठीक है, अभी सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज बिल्कुल आने ही वाली हैं। ठीक है, तो या तो वो 13,000 के अराउंड हैं। अभी तक मैंने 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार ही देखी हैं। 13,000 मोर देन डबल वैकेंसीज़ हैं, तो ये वाली बहुत बढ़िया काम कर जाएगी अपने लिए। दोबारा बता रहा हूँ, आदमी को एक कदम आगे की सोचनी चाहिए। अभी पब्लिक अपना टीचिंग में कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आगे, क्योंकि टीचर सब बन जाएंगे तो कोर्स तो सबका अवेलेबल हो ही जाएगा। बच्चे को दिक्कत आएगी तो मेंटरशिप की, जो कि आजकल आ रही है, वो कैसे कैसे आ रही है मैंने बताया आपको सारी बातें। मैं इतना ही रखता हूँ, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, बस आपका जतिन चौधरी, कोई गलती हो माफ़ करना। ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।